Good morning, everyone. Let's start now. Yes. होमवर्क के क्वेश्चन सॉल्व करते आए? प्लीज टेल मी अगर कुछ डाउट आया हो तो। होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने एंड आई गेस आज है काफी अटेंडेंस। यस। जो लोग पिछले क्लास में नहीं थे उन्होंने पहला वाला लेक्चर देखा, प्रीवियस क्लास का मतलब लेक्चर देखा, रिकॉर्डिंग देखा? यस। प्लीज लेट मी नो। आई गेस महक नहीं थी लास्ट टाइम, है ना? कम लोग थे एक्चुअली लास्ट टाइम, इसलिए मुझे याद है अच्छे से कि काफी सारे लोग एब्सेंट थे। सो यस, बस जब भी तुम एब्सेंट होंगे उसी दिन शायद से रिकॉर्डिंग ना भी अपलोड हो जाए, लेकिन दूसरे दिन अपलोड हो ही जाता है। सो प्लीज गो थ्रू द रिकॉर्डिंग एंड देन ओनली अटेंड द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज प्रॉब्लम हो जाएगी फिर बाद में। ठीक है? ओके, सो चलो देन हम मिसलेनियस सॉल्व कर रहे थे, है ना? मिसलेनियस के कौन से क्वेश्चंस मैंने होमवर्क के लिए दिए थे? आई गेस क्वेश्चन नंबर 7 वाज फॉर होमवर्क, then question number 5 we had taken, question number 4 we had taken, question number 3 was for homework, question number 1 2 3 4, yes. So we are at question number 6 now. I guess question number 6 was not done, है ना? question number 6 was not done, am I right? question number 6 was not done. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि उन्होंने टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन तो दिया है उन्होंने उस तरीके उस टाइप का। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ओपन एंडेड क्लासेस अपने पास होते हैं, अभी ओपन एंडेड क्लासेस मतलब क्या है? जैसे कि देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? वेजेस। क्या है ये? लेस देन 35, 35 to 40, okay, then 40 to 45, then 45 to 50, then 50 to 55, then 55 to 60. ये वेजेस है। नंबर ऑफ वर्कर्स आर ऑल्सो देयर, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स में क्या क्या है? 15, 50, 85, 40, 27 एंड 33, ये सब है। तो देखो यहाँ पे क्या है, लेस देन 35 ऐसे ऐसे बताया हुआ है उन्होंने। तो जब भी कोई भी क्लास में लेस देन 35 मतलब कितना लेस, हमें पता है क्या? नहीं पता। हम बस कन्वीनियंस के लिए क्या बोलते हैं कि हाँ चलो भैया क्लास विड्थ 5 का दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ पे 5, 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 सब जगह पे 5 5 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी 5 हो सकता है। इस वजह से अपन उसको 30 to 35 ले लेते हैं। ओके, बट एक्चुअली कैन आई से दैट इट इज लेस देन 35 मतलब 30 to 35 ही होगा? कैन आई से दिस? यस, नो, आई कांट से दिस, बिकॉज एंड इसी कॉन्सेप्ट को अपन बोलते हैं ओपन एंडेड क्लासेस। इसी को अपन क्या बोलते हैं? ओपन एंडेड क्लासेस। ओके, सपोज मैंने बोला मोर देन 55, तो हमें पता है क्या मोर देन 55 मतलब 55 to 60 ही जाना है? नहीं, हमें नहीं पता, बट हमने ऊपर वाले चीजों को ऑब्जर्व करके फिर हमें इसको 55 to 60 मतलब हम बनाते हैं। इस केस में तो दिया हुआ है, लेकिन इन केस अगर यहाँ पे ऐसे दिया होता मोर देन 55, तो हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन से हम इसको 55 to 60 लेते थे। ओके, सो इट्स डिफरेंट थिंग दैट इट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन आता है एंड क्लासेस के लिए, एंड क्लासेस के लिए, in that case we call that distribution as open-ended class distribution. So and such classes are known as open-ended classes. Okay, such classes are what? Open-ended classes. तो जब भी ओपन एंडेड क्लासेस आते हैं, तो ये भी ओपन एंडेड क्लास का क्वेश्चन है ना? जब भी ओपन एंडेड क्लासेस आते हैं तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन विच इज सुटेबल इज क्वार्टाइल डेविएशन. ऑलवेज रिमेंबर, इट इज व्हाट? क्वार्टाइल डेविएशन. हमने कौन से मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पढ़े हुए हैं अभी तक? रेंज पढ़ा है हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा है और क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ा है। अगर तुम देखोगे तो रेंज में क्या होता है? लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन
minus smallest observation. Am I right? This is range. Standard deviation is what? Under root of 1 upon n summation xi square minus x bar whole square. This is standard deviation. Okay. So what my observation is, in case of range, I want largest observation. Largest observation मतलब ये. I want smallest observation. Smallest observation less than 35. मुझे नहीं पता. मुझे पता है क्या? नहीं पता. मुझे नहीं पता लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. मैं बस कन्वीनियंस के हिसाब से बोल रही हूँ कि हाँ 30 हो सकता है, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली. ओके, सो रेंज हम लोग गारंटी से बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते. क्यों नहीं बता सकते रेंज हम गारंटी से? बिकॉज मुझे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन पता ही नहीं है गारंटी से. बस लेस देन 35 बोला है, मैं अपने कन्वीनियंस के लिए उसको 30 to 35 ले रही हूँ, बिकॉज अदर क्लासेस हैव क्लास विड्थ 5. सो आई एम अज्यूमिंग दैट this class will also have class width 5. I am assuming this, but I am not sure about it. Okay. So what my suggestion is, I won't be going for range for finding out, for finding out measure of dispersion for open-ended classes. That won't be a good decision. अगर मैं बात करती हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में क्या लेते हैं अपन? मिड वैल्यूज लेते हैं. चलो, इसका मिड वैल्यू अपन ने लिया, लेट्स से कितना आएगा ये? 57.5 आएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? ये कितना है? 55 plus 60 by 2, it becomes 115 by 2. yes, 57.5 आएगा. ठीक है, चलो इसका मुझे मिड वैल्यू मिल गया. इसका अगेन फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका अगेन फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका नहीं फाइंड आउट कर सकते अपन. लेस देन 35 बोला है ना, सो 30 to 35. कैन आई फाइंड आउट इट्स 30 to 35? मैंने अज्यूम किया है, हमें नहीं पता 30 to 35 ही है, तो कैन आई फाइंड आउट इट्स करेक्ट मिड वैल्यू? गारंटी से हाँ यही मिड वैल्यू होगा, ऐसा मैं बोल सकती हूँ क्या? नहीं बोल सकती. सो इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो भी मेरे काम का नहीं है अगर मेरे पास ओपन एंडेड क्लास है तो. अब बात करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन की. क्वार्टाइल डेविएशन में हम क्या फाइंड आउट करते हैं? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2. तो देखो जरा क्या है ये Q1, ये क्या है Q2, ये क्या है Q3. Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, दैट मींस व्हाट? ये Q3 है, ये Q1 है. एंड वाले क्लासेस हम ले रहे हैं क्या? एंड वाले मेजरमेंट्स हम लोग ले रहे हैं क्या? नहीं, एंड वाले मेजरमेंट्स हम लोग नहीं ले रहे हैं. तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता वो ओपन एंडेड क्लास हो या ना हो. ओपन एंडेड क्लास हुआ तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्वार्टाइल डेविएशन. ओपन एंडेड क्लास नहीं हुआ तो भी हम क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं. एम आई राइट? है ना? सो रिमेंबर दीज थिंग्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू शुड नो. अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ. क्या बोला है उन्होंने? कैलकुलेट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन फॉर द फॉलोइंग डेटा. अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन बोला है. उन्होंने बोला है क्या? हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करो, रेंज फाइंड आउट करो, क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करो, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है. उन्होंने सिर्फ बोला है फाइंड आउट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन. तो अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन कौन सा होगा ये हमें सोचना है. तो हमने क्या सोचा फिर? ये ओपन एंडेड क्लास है, तो ओपन एंडेड क्लास के लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? क्वार्टाइल डेविएशन. ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन लिखना जरूरी है. सो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन has open-ended class. Therefore, appropriate measure of dispersion is quartile deviation. Appropriate measure of dispersion is what? Quartile deviation. So quartile deviation would be what? Appropriate measure of dispersion for this open-ended class. Okay? हाँ, अब आते हैं मानसी के डाउट की तरफ. मानसी ने पूछा कि वेरिएंस मेजर ऑफ डिस्पर्शन है क्या? एक्चुअली वेरिएंस इज नॉट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, क्योंकि सी डेविएशंस हमें चाहिए.
हमें स्क्वायर्ड डेविएशंस नहीं चाहिए। वेरिएंस में स्क्वायर्ड डेविएशंस का स्क्वायर मिलता है हम लोगों को। ओके तो हमें वो नहीं चाहिए। दैट इज वाई भले ही स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस से आता है, लेकिन हम वेरिएंस को मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं कंसिडर करते। हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को मेजर ऑफ डिस्पर्शन कंसिडर करते हैं, क्योंकि वेरिएंस विल गिव मी स्क्वायर्ड वैल्यूज। ओके दैट इज वाई। अब अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज व्हाट? क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है फिर? QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ओके तो मुझे CF लगेगा फिर, है ना? आई वांट CF नाउ। कैन यू फाइंड आउट Q3 एंड Q1 के वैल्यूज? चलो फाइंड आउट करो, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। CF पहले फाइंड आउट करते हैं। दिस इज 15, दिस इज 65, this is how much? 150, this is 190, this is how much? 217 na, if I'm not wrong. 9 and 2 11, yes 217. This is 250. All right, now Q1 I need to find out. Q1 is what? Q1 कैसे find out करेंगे? 3n by 4 लगाएंगे सबसे पहले। तो 3 into n is what? 250 upon 4. How much is this? 250 upon 4. Sorry, 1n by 4. 250 divided by 4. I am getting it as 62.5. तो 62.5 कहाँ पे लाई करता है? इन दोनों के बीच में लाई करता है ना? तो ये हो गया मेरा Q1 क्लास। ओके दिस इज व्हाट? Q1 क्लास। कौन सा है वो? 35 to 40। It's Q1 class. So L is equal to 35, H is equal to 5. Okay, L is equal to 35, H is equal to 5. This is what? F. This is what? CF. F is 50. CF is 15. What I need to find out? I need to find out Q1 is equal to L plus N by 4 minus CF upon F into H. Okay. So L is how much? 35 plus N by 4, 62.5 minus CF 15 upon F is 50 into H is 5. Okay. This is how much? 35 plus कितना है फिर ये? 5.7 and 4. This is what? Divided by 10. So which is equal to 35 plus 4.75, which will give me 39.75. So Q1 मुझे मिल गया। Q3 चाहिए हम लोगों को, है ना? Q3 चाहिए हम लोगों को। हाँ अब यहाँ पे 39.75 को यूनिट होगा? यस यूनिट होगा, रुपीज। बताया था मैंने ये तुम लोगों को बहुत पहले, रुपीज। थर्ड क्वार्टाइल आई वांट टू फाइंड आउट नाउ। व्हाट इज दैट? 3n by 4 लगेगा मुझे यहाँ पे। So 3 into 250 upon 4. कितना आएगा? 250 into 3 divided by 4. 187.5. ओके तो 187.5 कहाँ पे लाया करता है? इन दोनों के बीच में लाया करता है। सो ये हो गया तुम्हारा Q3 क्लास। ओके 45 to 50. So 45 to 50 is Q3 class. Okay. So L is equal to 45, H is equal to 5, F is equal to what? 40 and CF is what? 150. CF is what? 150. So Q3 is equal to N plus 3n by 4 minus CF upon F into H. So L is what? 45 plus 3n by 4, it is
187.5 minus CF is 150, F is 40, H is 5. How much is this? 45 plus. This is how much? 37.5 upon 8. Okay. तो कितना आया फिर ये? 37.5 divided by 8 is equal to 4.6875 plus 45 सीधा मैं कैलसी यूज कर रही हूँ frankly speaking 49.68 687 आता है वो उसको 69 कर सकते हो rupees. Since you are not using calculators, 49.68 is also acceptable. Don't worry about it. Okay, 49.68 is also acceptable. Not to worry about it. Next, this was your Q3. हमें चाहिए quartile deviation. Quartile deviation is what? Q3 minus Q1 upon 2. So 49.69 minus Q1 is what? Q1 is 39.75. Okay, so 49.69 minus 39.75, it comes out to be 9.94. So quartile deviation is 1 minute 9.94 ना 1 minute yes divided by 2 ना so it comes out to be 4.97. चेकआउट कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे प्लीज बताओ मुझे अगर कुछ इश्यूज है आंसर में मेरी तरफ से कुछ इश्यूज है तुम्हारी तरफ से कुछ इश्यूज है बताओ मुझे ऑल राइट जाए फिर आगे ओके हाँ मैंने बोला ना तुम लोग वो ये कर रहे हो ना ऑन पे मतलब खुद से कैलकुलेशन कर रहे हो ना तो उतना डिफरेंस चलेगा तुम्हारा 4.96 आया है तो भी चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है उतना डिफरेंस चल जाएगा मैं कैलकुलेटर यूज करी मैं तो इसलिए थोड़ा एक्यूरेट बता रही हूँ लेकिन तुम लोग जैसे अभी बोर्ड्स में तो तुम्हारे पास कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते हैं तो इट इज एक्सेप्टेबल ओके क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने किया है क्या पहले नहीं किया है गेस फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 25 21 23 29 27 22 28 23 27 and 25 and it is given that root of 6.6 is 2.51 this is given to you चलो कोशिश करो फास्ट रॉ डेटा है ये ओके एक बार फाइंड आउट करके मैं भी रुक जाती हूँ फिर तुम लोग मुझे आगे का पार्ट बताओगे चलो ये क्या है एक्सआई क्या होता है दीज आर व्हाट रॉ डेटा ना लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग सुनो जो लोग एब्सेंट थे मैंने वहां पे सब कुछ फिर से एक बार रिवाइज करके दिया था क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है फॉर्मूला 23 29 27 22 28 23 27 25 एक्साई एक्साई स्क्वायर अरे बाप रे ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स हो गए 25 का स्क्वायर 625 21 का स्क्वायर 441 है ना 23 का स्क्वायर इट्स 529 29 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर याद है क्या किसी को 841 यस 841 27 का होता है 729 इसका 666 अपने पास दो फॉर्मूला एक्चुअली चलो पहले एक्स बार तो फाइंड आउट कर लेते हैं यस 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 गुड आइडिया समेशन एक्सआई कितना आता है फाइंड आउट किया तुम लोगों ने समेशन एक्सआई कितना है कैन यू फाइंड आउट ये नहीं फॉर्मूला लगाएंगे अपन बताती हूँ मैं उसके बारे में समेशन एक्सआई कितना आया प्लीज बताओ 250 आया ओके तो x बार इज व्हाट समेशन xi अपॉन n सो 250 अपॉन n कितना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए सो इट्स
25। हाँ, करेक्ट, ये गुड सजेशन है। चलो, वेरिएंस, वेरिएंस के दो फॉर्मूला है अपने पास, है ना? वेरिएंस के दो फॉर्मूला है अपने पास। सिग्मा स्क्वायर is equal to under root of summation xi square upon n minus x bar square, and there is one more formula, that summation xi minus x bar whole square upon n। दो फॉर्मूला है अपने पास, तो यहाँ पे अपने लिए ये फॉर्मूला आसान जाएगा, ये फॉर्मूला नहीं आसान जाएगा। एक्स स्क्वायर ना, अभी अभी अपन ने देखा कितने बड़े बड़े स्क्वायर्स आ रहे हैं। ओके, एक्स स्क्वायर मतलब बहुत सारे बड़े बड़े स्क्वायर्स आ रहे हैं, सो हम लोग नहीं लगाएंगे एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, अपन एक्स माइनस एक्स बार लगाएंगे। दोनों फॉर्मूला सेम ही आंसर देते हैं, तो हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से अपन लगाएंगे। एक्स माइनस एक्स बार कितना है फिर? एक्स बार कितना है अपना? 25 ना, सो इट इज 25। सो ये 0, ये -4, ओ भी नहीं रिमाइंड करके दे, थैंक्स अ लॉट। -2 4 2 -3 3 -2 2 एंड 25 -25 0। Am I right? क्या किया अपन ने? 25 - 25 0, 21 - 25 -4, 23 - 25 -2, 29 - 25 +4, 27 - 25 2, 22 - 25 -3। क्या चाहिए अपन को? इसका स्क्वायर, वी वांट इट्स स्क्वायर, है ना? स्क्वायर चाहिए हम लोगों को इसका। सो xi -25 स्क्वायर कितना है? 0 16 4 16 4 9 9 4 4 0। So summation xi -25 whole square is equal to how much is this? 16 का स्क्वायर it's 256 plus 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर it's 256 plus 4 का स्क्वायर 16 plus sorry already 16 है। 16 plus 4 it's 20, this is 36, 36 and 4 40, 49, 49 and 9 58, 58 and 4 कितना हो गया? 62, 62 and 4 it is 66। ओके, 66। तो कितना है फिर ये सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आया? 66 अपॉन n is how much? 10। कितना है फिर ये? sigma is equal to 6 root 6.6, so sigma is equal to root 6.6, it is 2.51, it is given in the question only। और sigma square क्या होगा फिर यहाँ से? how much would be sigma square? it is root 6.6 का square, which is variance, है ना? sigma square is nothing but what? variance। okay, और ये क्या है? standard deviation। go through the question and tell me if you have any doubts। बताओ जल्दी, कुछ डाउट्स हो तो बताओ जल्दी। जाए फिर आगे। ओके ओके, following data gives number of goals scored by a team in 100 matches। number of goals and number of matches are given to you। compute variance and standard deviation for above data। okay, question number 9 we are having number of goals and number of matches। number of goals 0 1 2 3 4 5। number of matches 5 20 25 15
20 एंड 5। जनरली लोग क्या करते हैं, यस हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ना। कैसे फाइंड आउट करोगे, लास्ट याद है कुछ, यस नंबर compute variance and standard deviation for above data. How to find it out? तब क्या था उस टाइम पे, क्वेश्चन क्या था, उस क्वेश्चन में हम लोगों को फाइंड आउट करना था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हम लोगों को फाइंड आउट करना था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मतलब मुझे टीम 1 एंड टीम 2 को कंपेयर करना था। उस टाइम पे मुझे टीम 1 एंड टीम 2 को कंपेयर करना था, इसलिए मैंने वहां पे, मुझे इनफैक्ट किसी ने डाउट भी पूछा था कि उसको XI क्यों नहीं लिया, वहां पे कंपैरिजन था, इसलिए हमने नंबर ऑफ गोल्स को कांस्टेंट रखा था। गेटिंग माय पॉइंट, नंबर ऑफ गोल्स को हम लोगों ने पिक्चर में नहीं लिया था because there was comparison between team 1 and team 2. In this case there is no such comparison. They have just given me to find out, they have just given me the data to find out variance and standard deviation. ओके देखो, जब भी कंपैरिजन की बात होती है तब हम ये पहला वाला जो, मतलब जिस नंबर ऑफ मैचेस को लेके कंपैरिजन हो रहा है ना, तो हम XI एंड XI नंबर ऑफ मैचेस को लेंगे। मतलब जैसे कि यहाँ पे टीम 1 एंड टीम 2 था, तो मैंने इसको XI एंड इसको इस टीम का XI लिया था। अब यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है, यहाँ पे जस्ट नंबर ऑफ गोल्स एंड नंबर ऑफ मैचेस, ये डेटा है मेरे पास। ओके सो इस केस में आई विल हैव टू टेक हियर एज XI एंड हियर एज FI। आई गेस ओवी ने डाउट पूछा था मुझे इतना भी याद है। हाँ ऐसा ऐसा कुछ तो डाउट पूछा था ओवी ने मुझे तब भी, तो उस टाइम पे कंपैरिजन था, दैट इज व्हाई योर नंबर ऑफ गोल्स वाज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन बिकॉज नंबर ऑफ मैचेस ऑफ टीम 1 एंड नंबर ऑफ मैचेस ऑफ टीम 2, तो उस डेटा में दोनों में कितना वेरिएशन है नंबर ऑफ मैचेस के, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन टीम 1 का एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन टीम 2 का कितना है वो हमें फाइंड आउट करना था। यहाँ पे वैसा सिनेरियो नहीं है, यहाँ पे हमें सीधा क्या फाइंड आउट करना है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसलिए नंबर ऑफ गोल्स होंगे XI, नंबर ऑफ मैचेस होंगे FI। ओके सो वेरिएशन, वेरिएंस क्या होता है फिर, व्हाट इज वेरिएंस? वेरिएंस इज व्हाट फॉर अनग्रुप्ड, फॉर ग्रुप डेटा, for group data variance is what, yes, what is variance? Summation fi xi square upon n minus x bar square। सही है ना, समेशन fi xi square माइनस x बार स्क्वायर। तो क्या करना पड़ेगा फिर हम लोगों को, xi का स्क्वायर करना पड़ेगा, सॉरी हाँ यस xi का स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके सो पहले x बार फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए मुझे लगेगा समेशन xi, समेशन xi कितना है 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15। x बार कितना आया फिर, x बार इज इक्वल टू समेशन xi अपॉन n 15 अपॉन 1 2 3 4 5 6, सॉरी समेशन fi, एक मिनट यहाँ पे x बार क्या होगा, समेशन fi xi होगा। ओके समेशन fi xi होगा अपॉन n, और n क्या होता है ग्रुप्ड क्लासिफिकेशन के लिए, n इज समेशन fi। ये कंफ्यूजन है, मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी, मतलब कंफ्यूज नहीं हो जाती हूँ, सिली मिस्टेक बोलते हैं ना, उस कैटेगरी का मिस्टेक हो जाता है मेरे से भी। सो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ग्रुप्ड डेटा में हमें हमारा जो मीन होता है वो समेशन fi xi अपॉन n होता है, और n क्या होता है समेशन fi। तो समेशन fi कितना हो गया 25 + 25 50, 50 प्लस कितना है 50 प्लस 40 90, करेक्ट, ओके 90। fi xi लगेगा हम लोगों को यहाँ पे, fi xi कितना है 0 × 5 0, 20 × 1 20, 25 × 2 50, 45 80 25। ओके सो समेशन fi xi हम लोगों को चाहिए, क्या हो जाएगा ये 70 80 150, 150 एंड 70 220,
ओके, अब एफ आई एक्स आई इंटू एक्स आई दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करना है। 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 20 20, 20 इंटू 50 100, ये कितना आया 135, दिस इज व्हाट 320, दिस इज व्हाट 125। तो समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर कितना आता है, प्लीज टेल मी, कितना आता है समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर, बोलो जल्दी। 700, यस, ओके। और ये कितना है फिर समेशन एफ आई एक्स आई इज 220 अपॉन 90, तो एक्स बार कितना आया फिर बताओ जल्दी। हाउ मच इज एक्स बार, 4 4 रिकरिंग आ रहा है। ओहो, समेशन एफ आई इज 100, अरे बाप रे, अच्छा इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, बट एडिशन तो 90 आ रहा है, एडिशन तो 90 आ रहा है ना, देखो ऐसा ऐसा डिफरेंस नहीं आता है जनरली, क्वेश्चन में मिस्टेक होना चाहिए फिर, ठीक है, इट हैज टू बी करेक्टेड देन, इट शुड बी 90 मैचेस देन, इट शुडंट बी 100, okay, we are going to stick with the addition obviously, you got addition 100 कैसे, this is 25 and 25, it is 50 है ना, 50 and this is 20 and one more 20, 90 होना चाहिए एडिशन, 100 कैसे आएगा एडिशन, 100 नहीं आना चाहिए एडिशन, वो भी तुमने कुछ तो गड़बड़ कर दी फिर इस बार। कितना है फिर ये 9 2 जा 18, नीचे कितने आए 4, 9 4 जा 36, 2.44 एक्स बार, ओके। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फिर, वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर, इट इज 700 माइनस एक्स बार इज n is how much 90, कितना है फिर ये 700 minus, you can make it 2.4, okay, no worries, 5.76 upon 900, कितना है फिर सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर कितना है फिर बताओ जरा, how much is sigma square, 700 minus 5.76 upon 90, how much is the sigma square, please tell me first, yes 700 minus 5.76, 694.24 upon 90, 7.71, sigma square is, and from this sigma is what, sigma is under root of 7.71. Go through this question and tell me if you have any doubts. 2.07 क्या है तेरा 2.07, स्क्वायर रूट पता है क्या तूने, कैलकुलेटर यूज कर रहा है पराग, चलो go through this and tell me if you have any doubts. yes 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 there was little mistake, ये 900 गया, 70 upon 9 कितना आता फिर ये 7 जा, उसके बाद 7, फिर से 7 7 minus 5.76, so it becomes 1 0 and 2, अब सही है, and sigma is what, सही है ना 70/9, अब सही है, root of 2.01, ओके 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 ओके, अब समझ आया तो क्या बोल रहे हैं एग्जैक्टली, मुझे लगा वो तुम एफ आई वहां पे कंफ्यूजन है तुम्हारा, ओके डन,
Go through this once and tell me if you have any doubts. ये ऐसे डेटा आते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कैलकुलेशन में. चलो आगे बढ़े फिर. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. कैन यू ट्राई नाउ? तुम लोग बताओगे मुझे आंसर. हाँ, पूरा सब कुछ तुम लोग बताओगे आंसर. क्लासेस दिए हुए हैं, क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसीज 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85, 85 to 95, 95 to 105, and FI is given to you 4, 2, 5, 3, 6 and 5. चलो क्या क्या फाइंड आउट करना है तुम लोगों को? मीन फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी फाइंड आउट करना है. बाप रे, वो भी फाइंड आउट कर लिया. ओहो, चलो x बार लगेगा सबसे पहले. समेशन fi xi अपॉन n. n क्या होता है? व्हाट इज n हियर? समेशन fi. व्हाट इज समेशन fi? 6 and 5 11, 11 and 9 20, 25. चलो कोशिश करो फास्ट. यहाँ तक वैल्यूज में कुछ इश्यूज है? प्लीज कंफर्म. रिया एंड ओबी दोनों के आंसर्स आ गए. कुछ प्रॉब्लम्स वैल्यूज में, एडिशंस में वगैरह? ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी. ठीक है, सो कितना आता है फिर? 6 150 ना. अब कितना आया? 7, ये 8 and 0. ऑल राइट. यस, 25 into 6 ये सही है ना? 15950 9500 divided by 25. सही है. माइनस 78 का स्क्वायर comes out to be 6084. ओके, तो कितना है फिर ये? 6084 है एंड ये 6780 है. सब्ट्रैक्शन आया 696. सही है ना? 696 आता है. 696 आता है ना सब्ट्रैक्शन? उन्होंने 296 क्यों दिया हुआ है फिर? 296 आता है सब्ट्रैक्शन. कुछ प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे? नहीं, 696 ही आना चाहिए मेरे हिसाब से. कुछ इश्यूज हुआ है क्या? 78 के स्क्वायर में 6084. अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम है 6380. हाँ ठीक है, 25 3 75 होना चाहिए. यस, सो अब सही है. 296 आता वो. फिर सिग्मा कितना आया? अंडर रूट ऑफ 296 विच इज 17.20. ओके, ये आया स्टैंडर्ड डेविएशन. हमें क्या फाइंड आउट करना है? मीन मिल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया. अब हमें फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज सिग्मा अपॉन x बार इनटू 100. सिग्मा कितना है? 17.20 अपॉन x बार कितना है? 78 इनटू 100. सो इनटू 100 मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना हो गया? 1720 अपॉन 78. Okay, so 1720 divided by 78 will give me 22.05. % into 100 कर रहा है ना, so that percent is necessary. Getting it or not? समझ में आया? Yes, कुछ प्रॉब्लम है किसी को? कुछ प्रॉब्लम है तो बोल दो. Any doubt? Yes. Okay. अब तुम्हें होमवर्क के लिए सॉल्व करना है
Question number 15 and 16. Okay, question number 15 and question number 16 for ओके। सो थोड़ा सा मिसलेनियस अपन इसीलिए सॉल्व करें क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ओके, इस वजह से मिसलेनियस सॉल्व करना जरूरी है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंडिंग, मतलब मिक्स्ड अगर चीज आती है कोई तो तुम लोग समझ जाओगे कैसे हैंडल करना है इसको। ठीक है, चलो देन लेट्स स्टॉप हियर। मे बी अगले क्लास में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्क्यूनेस स्टार्ट कर देते हैं, खत्म करके फिर अपन पार्ट 1 का फिर से कोई चैप्टर कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर लेट्स स्टॉप हियर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।